देखते हैं यूज ऑफ हार्ड। हार्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। यूज ऑफ हार्ड, हार्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं। हार्ड का प्रयोग दो तरह से होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हार्ड का प्रयोग दो तरह से होता है। हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी होता है और हार्ड का प्रयोग एडवर्ब की तरह भी होता है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह भी होता है और एडवर्ब की तरह भी होता है। हम दोनों शो करते रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हार्ड हमने लिखा और एक साइड में इधर भी हार्ड लिखेंगे, तो ये हार्ड का प्रयोग हम एडवर्ब की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। और इधर जो हम लोग पढ़ेंगे ये एडजेक्टिव की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। ये हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब ये सवाल होता है कि सर आप बता रहे हैं कि हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी, तो कैसे। इधर हार्ड का प्रयोग लीजिएगा एडवर्ब की तरह, तो ये क्रिया और विशेषण की विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा, इसलिए विशेषण होगा, एडवर्ब होगा। कैसे क्रिया की विशेषता बताएगा, जैसे देखिए हमने यहां लिख दिया इंडिया, यहां देखिए इंडिया प्लेड, यहां पर मैंने लिख दिया कि इंडिया प्लेड हार्ड, इंडिया प्लेड हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ, भारत ने जो है हार्ड खेला। तो हार्ड मीन्स क्या किया, कठिन कठोर नहीं ये नहीं कि हाँ इंडिया हार्ड खेला। मैंने कह दिया आई ट्राइड हार्ड, यहां पर दे दिया मैंने कि आई ट्राइड हार्ड, तो इसको क्या कहिएगा, नहीं मैंने बहुत ज्यादा परिश्रम अच्छा। और यहां पर लिख दें सी रीड्स हार्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, अपने वो सीमत से मतलब अपने वो क्षमता से ज्यादा पढ़। जी नहीं। हार्ड देखिए यहां पर हार्ड का मीनिंग निकालिएगा, तो इसका हार्ड का मीनिंग होता है मन से, दिल से, ठीक है। इसका हिंदी ये होता है आई ट्राइड माई हार्ड या ट्राइड माई बेस्ट कहा जाता है। आई ट्राइड हार्ड तो मैंने मन से कोशिश किया। यहां पे इंडिया प्लेड हार्ड विद पाकिस्तान, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ मन से खेला था। यहां पे आई ट्राइड हार्ड तो मैंने मन से कोशिश किया था, ठीक है। या फिर सेंटेंस दे दें आई से सी रीड्स हार्ड, तो वह मन से पढ़ती है। देखिए तो ये क्या है, प्लेड हार्ड, मन से खेला। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, मन से। ये क्या मन से, क्या मन से, मन से खेलना। या हमने कहा कि मन से कोशिश किया, दिल से कोशिश किया, क्या नहीं लग रहा है वर्ब को विशेषता बता रहा, ये वर्ब को ही ना इंट्रोड्यूस कर रहा है। हमने कह दिया सी रीड्स हार्ड, वो मन से पढ़ती है, तो मन से पढ़ती है, दिल से पढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है, ये मन से और दिल से। तो क्या मन से और दिल से पढ़ना, इसका मतलब ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, वर्ब को। और जो शब्द वर्ब को इंट्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब। जबकि इधर आ जाइएगा तो इसका मीनिंग यहां पर होता है कठिन या कठोर, यहां पर इसका मीनिंग होता है कठिन या कठोर, ठीक है। अगर आप यहां पर बोलते हो सर इट इज हार्ड, तो इट इज हार्ड सर, ये इट इज हार्ड, तो इट इज हार्ड यह कठिन है, तो यह कठिन है का मतलब कठिन है। कौन कठिन है बताइए, किसको बोल रहा है, बोल रहा है कठिन है, तो किसको बोल रहा है कठिन है, यह को। तो इसका मतलब यह किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रोनाउन को। तो जो प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। आप बोलते हैं सर दिस इज वेरी हार्ड क्वेश्चन, बोलते हो ना दिस इज वेरी हार्ड क्वेश्चन, यहां क्या कर रहे हो भाई, तो दिस इज हार्ड क्वेश्चन का मतलब क्या कर रहे हो, तो हार्ड किसको, क्वेश्चन की विशेषता बता रहा, नाउन की। हम हाँ बताते हैं, हमने कह दिया इट्स अ हार्ड पेपर, ठीक है। अब बोलते कितने लोग बातचीत में से बोलता है ना इट्स अ हार्ड पेपर या इट इज हार्ड पेपर, यहां पे बोलता है ना इट इज हार्ड पेपर। देखिए इट इज हार्ड पेपर, तो क्या बोल रहे हो, कठिन पेपर है। तो कठिन या कठोर है, कठिन है, तो अगर डिफिकल्टी भी लगा सकते हम लोग। तो हार्ड जो लगा रहे होते हैं किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, पेपर को। पेपर क्या हो जा रहा है, नाउन। दोनों में अंतर है नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, तभी मीनिंग निकालेंगे। चलिए हार्ड का एक हार्डी और एक हार्डली होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हार्ड और हार्डली होता है, इसका समझिएगा। हार्ड से एक बनता है हार्डली, तो कहिएगा सर हार्डली क्या होता है, हार्डली क्या होता है, देखिएगा। तो हार्डली एक एडवर्ब है, हार्डली क्या है, एडवर्ब है, इससे चिंता नहीं करना है। हार्डली क्या है, तो एक एडवर्ब है। इसका हिंदी क्या होता है, शायद ही कभी, शायद ही कभी, ध्यान दीजिएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, शायद ही कभी। एक हार्डी होता है, हार्डी, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, एक हार्डी होता है, ठीक है, यहां हार्डी होता है। तो हार्डी मीन्स घबराना नहीं है, हार्डी मीन्स कुछ नहीं होता है।
हार्डी मीन्स एक मीनिंग होता है वीर या साहसी। तो हार्ड, हार्डी, हार्डली, ठीक है, हार्ड, हार्डी, हार्डली। तो हार्डली मीन्स क्या होता है? शायद ही कभी। हमने कह दिया, यहां पर सेंटेंस देकर बताइए सर, ही हार्डली, यहां पर दे दे कि ही हार्डली टेक्स अ बाथ, इसका मतलब क्या होगा? ही हार्डली टेक्स अ बाथ, इसका हिंदी क्या होगा? ही हार्डली टेक्स अ बाथ का मीनिंग हिंदी क्या होगा? हाँ, तो वह शायद ही कभी नहाता है, इसका मतलब क्या हो गया? कभी नहीं नहाता। नहीं नहीं, शायद ही कभी नहाता। हमने कह दिया ही हार्डली, अब यहां पर हम ये सेंटेंस दे दें, ही हार्डली गेट्स अप इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस को बताइए, ही हार्डली गेट्स अप इन द मॉर्निंग, इसका क्या होगा? ही हार्डली गेट्स अप इन द मॉर्निंग, वह शायद ही सुबह में जगता है, इसका मतलब सुबह में कभी जगता ही नहीं है। हमने कहा कि ही इज हार्डली, यार वह शायद ही यहां रहता है, चाहे ही हार्डली कम्स हियर, वह शायद ही यहां आते हैं, वह शायद ही नहाते हैं, वह शायद ही लिखता है, शायद ही नोट्स बनाता है, शायद ही कभी पढ़ता है भैया शाम को, तो इसका मतलब वो कभी काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये काम नहीं करता, तो ये क्या कर रहा है? वर्ब को इंट्रोड्यूस करता है कि शायद ही ये कभी काम होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एडवर्ब है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब है ये। चलिए ठीक है, ये आ गया समझ में? कोई दिक्कत आ जाएगा ना? बस इतना याद रखिएगा, हार्डली के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होगा। अभी लिखे ना, यहां पर लिख लीजिए, देख लीजिए, वह शायद ही कभी नहाता है, तो इसका मतलब कभी नहीं नहाता है। तो जब निगेटिव सेंस दे रहा है तो इसके साथ नॉट क्यों लगाए? ये हमेशा सावधानी बरतिएगा। ये ठीक है, आ गया, आ जाएगा ना? हार्ड, हार्डी, हार्डली। चलिए